नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टी को मिली सफलता को देखते हुए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय है ही। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक्टिव मोड में आता दिख रहा है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने पंचायत चुनावों में सभी विपक्षी पार्टियों को धूल चटा दी है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, बीजेपी ने इन सभी चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करते हुए सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अब बीजेपी की निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। यूपी आज के समय में बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ है। चाहे बीजेपी आला कमान हो या संघ परिवार, यूपी से बीजेपी की सत्ता किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संघ भी बेहद एक्टिव हो गया है। संघ के पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी के पदाधिकारियों और अन्य अनुसांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में अगले चुनाव को लेकर बीजेपी और संघ के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। दत्तात्रेय होसबोले के साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में यूपी बीजेपी और अन्य अनुसांगिक संगठनों के भी शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सामंजस्य को लेकर बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। संघ और बीजेपी के साथ ही अन्य अनुसांगिक संगठनों के बीच चुनाव से पहले समन्वय को लेकर होने जा रही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका तैयार किया गया। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यूपी बीजेपी के शीर्ष नेता इसे लेकर भी संघ और अन्य अनुसांगिक संगठनों के नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी यूपी की सियासत को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला था। सीएम योगी ने भी दिल्ली जाकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद यूपी में भी सियासी उथल-पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी एक समय संशय की स्थिति बन गई थी, लेकिन बीजेपी और संघ ने साफ कर दिया कि 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अपने काशी के दौरे पर आए पीएम मोदी भी योगी के काम की सराहना कर चुके हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी का कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी के काम की जमकर प्रशंसा की थी। वहीं मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि योगी को बदला जा सकता है, उस पर भी पूरी तरह से विराम लग गया। बीजेपी और संघ दोनों पूरी तरह से यूपी में दोबारा बीजेपी की सत्ता वापस लाने की रणनीति बनाने में लग गए हैं। यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी भी अब लगातार यूपी के दौरे करेंगे। वहीं बीजेपी को यूपी में मजबूत करने के लिए संघ भी पूरी तरह अपनी कमर कस चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।